क्या दोस्तों आपको भी प्रैक्टिकल एग्जाम का टेंशन हो रहा है? टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 17 मार्क्स में प्रैक्टिकल पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सबकी प्यार इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम में 17 मार्क्स में आपको पूछते हैं। प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, और इस प्रैक्टिकल के दौरान हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी कितनी जरूरी है, वो सब चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखा है। लाइक टारगेट को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। चलो प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि सर हमें सॉल्यूशन बना कर देंगे या हमें खुद से बनाने पड़ेंगे। तो बेटा यहां पर इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको सभी सॉल्यूशन बना कर देंगे। आपको कोई भी सॉल्यूशन खुद से नहीं बनाना है, सिर्फ रीडिंग परफेक्ट लेना है, अच्छी तरह से रीडिंग लेना है, एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो जो 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स आपके रीडिंग टेबल के हैं। अगर रीडिंग टेबल में आपने थोड़ी भी गलती कर दी, मान लो कि वहां पर जो टीचर है उसने भी इसका रीडिंग लिया होगा, मान लो कि सर का रीडिंग आया है 11 ml रीडिंग आया है सर का, जो आप रीडिंग लेते हो मान लो कि आपका रीडिंग आता है 10.9 ml, 11 ml या फिर 11.1 ml, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको रीडिंग टेबल के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 0.1 ml का डिफरेंस प्लस और माइनस होगा तो चलता है, रीडिंग के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन सर का रीडिंग था 11 ml और आपका रीडिंग आया 10.8 या फिर 11.2, तो कितना डिफरेंस हुआ? 0.2 ml का। तो डायरेक्टली आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। रीडिंग के 10 में से आपको सिर्फ 8 मार्क्स मिलेंगे। उससे ज्यादा डिफरेंस हुआ तो उससे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। तो एक्यूरेसी रखनी बिल्कुल यहां पर जरूरी है। तो बेटा क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन बना कर देंगे। ये जो आपको पर्पल कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है वो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन। यहां पर आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो है फेरस एमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट। क्लियर? ओके। तो ये लाइट ग्रीन कलर जैसा होता है लेकिन ये खुला रहेगा, तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम यहां पर H2SO4 भी ऐड करते हैं। तो ये है KMnO4 का सॉल्यूशन, ये है मोहर सॉल्ट फेरस एमोनियम सल्फेट, और हमारे पास ये है डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। दोस्तों डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन आपको वहां पर सर जो बोले वही यूज करना है। अगर सर या फिर मैडम जो भी है आपको ऐसा बोलते हैं कि आपके टेबल पर जो डाइल्यूट H2SO4 है उसको ऐड कीजिए, तो वो यूज करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोले कि आपको टेबल पर का डाइल्यूट H2SO4 यूज नहीं करना है, किसी एक जगह पर वो रख देंगे और बोलते हैं यहां पे जो H2SO4 है वो आपको यूज करना है, तो वही आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब क्या करना है, तो सबसे पहले बेटा जो KMnO4 वाला सॉल्यूशन है पर्पल कलर, वो आपको ब्यूरेट के अंदर फिल करना है, ब्यूरेट के अंदर भरना है KMnO4 का सॉल्यूशन। ये जो फेरस एमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट है वो 10 ml पिपेट की मदद से आपको कोनिकल फ्लास्क में लेना है। लेकिन KMnO4 इसके अंदर भरने से पहले बेटा आप क्या करोगे, जो ब्यूरेट है उसको पहले 1 से 2 बार वाटर से पहले साफ कर दो, रिंज कर दो, फिर आप उसमें KMnO4 भरना। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले वाटर से साफ करना है 1 से 2 बार। फिर क्या करेंगे, आपने इसके अंदर वाटर डाला था तो हो सकता है वाटर के कुछ ड्रॉप्स आपके ब्यूरेट के अंदर होंगे, और आप डायरेक्टली KMnO4 भर के टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे तो आपके रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, आपके रीडिंग में वेरिएशन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 2 बार पानी से इसको साफ कर दो, फिर आपको जो सॉल्यूशन दिया है उससे भी एक बार साफ कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्यूरेट में KMnO4 डाल देंगे, KMnO4 ब्यूरेट के अंदर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहली बार हमने जो KMnO4 डाला है वो KMnO4 हम किसी दूसरे बिकर के अंदर निकाल लेंगे और उसका यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पानी के कुछ ड्रॉप्स आपके ब्यूरेट के अंदर हो, तो KMnO4 का सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कुछ चेंज कर देंगे, आपका रीडिंग में चेंज आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बिकर के अंदर जो मैंने KMnO4 निकाला है उसको मैं साइड में रख दूंगा, इसका यूज मैं नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गई हमारी, कि हमने क्या किया, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन वाला KMnO4 है उससे भी हमने एक बार साफ कर दिया।
अब क्या करेंगे, फिर से हम केमेनोफोर डालेंगे ब्यूरेट के अंदर और 0 सेट करेंगे। लेकिन 0 सेट करने से पहले आपको दो चीजें का ध्यान रखना जरूरी है। दो चीजें क्या, तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखें, यहां पर आप देखो तो यहां पर स्टार्टिंग में आपको पर्पल कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, फिर यहां पर पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पर कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एयर बबल्स। तो बेटा आपके ब्यूरेट के अंदर एयर बबल्स नहीं होना चाहिए। एयर बबल्स निकालने के लिए दो मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि आप पहले ब्यूरेट को भर दीजिए, फिर आप क्या कीजिए, इस कोक को डायरेक्टली ओपन कीजिए, तो आप देख सकते हो यहां पर प्रेशर के साथ एयर बबल्स बेटा निकल जाएगा। एयर बबल्स क्या होगा, निकल जाएगा। तो ब्यूरेट लीकेज नहीं होनी चाहिए, ड्रॉप ऑटोमेटिकली निकलने नहीं चाहिए। क्लियर, ओके। चलो अब क्या करना है आपको, यहां पर एयर बबल्स निकालना था, हमने निकाल दिया है। क्या किया, यहां से बिकर को यहां पर रखा, कोक ओपन किया तो डायरेक्टली एयर बबल्स निकल गया। अगर वैसे एयर बबल्स अगर नहीं निकलता है तो दूसरी मेथड ये है कि आप यहां पर आपकी फिंगर रखिए या फिर आपका थंब रखिए, फिर आप क्या करिए, कोक को ओपन कीजिए। तो अब आप देख सकते हो क्या करेंगे, हम यहां से हमारी जो यहां पर मेरा जो थंब है उसको मैं डायरेक्ट लूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहां पर एयर बबल्स जो है वो निकल जाएगा। क्लियर है, एयर बबल्स यहां पर आपका निकल जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एयर बबल्स निकल चुका है या नहीं निकला है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखना है। यहां पर देखिए अभी सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब एयर बबल्स निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें 0 सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से केमेनोफोर इसके अंदर डालूंगा और 0 सेट करूंगा। 0 सेट करने में भी आपको बेटा याद रखना है, ऊपर की साइड जो है उसको अपर मेनिस्कस बोलते हैं, नीचे की साइड जो है उसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, ऊपर की साइड जो है उसको बोलते हैं अपर मेनिस्कस। तो अपर मेनिस्कस 0 सेट होनी चाहिए। क्लियर, और अगर कलरलेस है तो लोअर मेनिस्कस रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 0 सेट करेंगे, अपर मेनिस्कस हमारी 0 पे होनी चाहिए। तो अपर मेनिस्कस जो है वो हमारी 0 पे होनी चाहिए। तो बेटा अब आप देख सकते हो कि आपकी अपर मेनिस्कस जो है वो 0 हो चुकी है। क्लियर है, अपर मेनिस्कस आपकी 0 हो चुकी है। अब बेटा आपको क्या करना है, अब कोनिकल फ्लास्क को भी पानी से 1 से 2 बार साफ कर लेना है, फिर इसको ड्राई भी कर देना है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। फिर आप क्या करोगे, पिपेट की मदद से 10 ml आप लोगे मोर सॉल्ट कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये हमारी 10 ml की पिपेट, यहां पर लिखा है 10 ml। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको कुछ राउंड जैसा दिखता है, वो है 10 ml का मार्क। तो आपको क्या करना है, यहां तक लेना है, तो वो हो जाएगा आपका 10 ml। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पिपेट की मदद से धीरे धीरे से खींचेंगे। आप स्पीड में करोगे तो हो सकता है सॉल्यूशन आपके मुंह में भी चला जाए, तो ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 10 ml लेते हैं। ओके, 10 ml लेंगे। ओके, 10 ml लेने के लिए आप क्या करोगे, मैंने यहां पर मेरी फिंगर रख दी है, यहां पर सरफेस को नीचे की साइड बिकर में अड़ा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से मूवमेंट देंगे तो सॉल्यूशन नीचे की साइड आएगा, और यहां पर जो मार्क किया है वहां तक आपको लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन नीचे की साइड आ रहा है धीरे धीरे से। ओके, एक कलरलेस है तो आपको इसमें लोअर मेनिस्कस देखना है। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर ले लेना है। कुछ बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि यहां पर सॉल्यूशन पड़ना बंद हो जाए तो इसको हटा देते हैं, लेकिन याद रखिए बेटा, लास्ट ड्रॉप अभी भी हमारा पिपेट में है। तो दो मेथड यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या यूज कर सकते हो, आप आपके इसके ऊपर फिंगर रखिए, तो आप देखिए कि लास्ट ड्रॉप भी आपका कोनिकल फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। क्लियर, लास्ट ड्रॉप भी आपका कोनिकल फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। दूसरी एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि कोनिकल फ्लास्क को ऐसे पकड़कर आपकी जो पिपेट है इसको यहां पर घिसिए, तो भी लास्ट ड्रॉप आपका इसमें चला जाएगा। क्लियर, चलो अब आपको क्या करना है, आपने 10 ml मोर सॉल्ट फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी टीचर आपको बोलते हैं कि कौन सा H2SO4 यूज करना है, तो यहां पर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 इसमें डालेंगे। चलो एक टेस्ट ट्यूब मैंने H2SO4 ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो मैंने 10 ml मोर सॉल्ट दिया था उसमें इसको ऐड कर दूंगा। चलो ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे बेटा, अब आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है और देखना है कितना रीडिंग आता है।
तो बच्चों आप जो अभी ये प्रैक्टिकल का वीडियो देख रहे हो, उस प्रैक्टिकल के वीडियो से आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूरा मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि हमने पूरा सिस्टमेटिक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर सभी चीजें आपको सिखाई है। कौन से प्रैक्टिकल कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें टेस्ट करनी है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सिखाया है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा मार्क्स कवर करने के बाद आप जो बोर्ड एग्जाम हो, गुडसेट एग्जाम हो, जेडबल हो या फिर नीट एग्जाम जो देने वाले हो, उसमें भी अच्छा स्कोर कवर करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। तो अच्छा स्कोर कवर करने के लिए बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करना पड़ेगा। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एबी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री बाय निमेषर प्लेटफॉर्म की जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे यहां पर सभी कोर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं, और गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सभी कोर्स सेपरेट अवेलेबल है। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, तो इसके अंदर नीट ड्रॉपर बैच है, नीट रेगुलर बैच है, बोर्ड प्लस गुडसेट बैच है। अगर आप स्पेशल गुडसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्पेशल गुडसेट बैच भी अवेलेबल है, नीट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और जून जुलाई के अंदर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम, रिपीटर एग्जाम ली जाती है उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो या इस कोर्स के रिगार्डिंग आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 8866605548। तो इसमें कोर्स में एनरोल करके आप अपने बोर्ड, गुडसेट, जेडबल, नीट जैसे एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कवर कीजिए, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए और अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। रीडिंग लेने से पहले ध्यान रखिए कि आपका जो कोनिकल फ्लास है इसे अंदर की तरफ जाने देना है, एक भी ड्रॉप बाहर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी एक चीज, मान लो कि यहां पर कुछ ड्रॉप अगर आपको दिखे तो उसको पहले आप साफ भी कर दीजिए, ताकि आपको पर्टिकुलर कलर जो चेंज आता है उसमें आपको क्लियरली पता चले। तो अब आपका ध्यान होना चाहिए यहां पर, ये जो सॉल्यूशन है वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। यहां पर आपको कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है, वो पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक आपको ऐड करना है। इसमें कुछ आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि KMnO4 इंडिकेटर ही है, मतलब KMnO4 खुद इंडिकेटर की तरह रिएक्ट करता है। तो आप क्या करोगे, इसमें इंडिकेटर ऐड नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे और देखते जाओगे कि पिंक कलर कब आता है। अभी आप देखोगे तो यहां पर जब मैं ड्रॉप ऐड करता हूं तब पिंक कलर आता है। देखिए आप, जब ड्रॉप ऐड करता हूं तब पिंक कलर आता है, लेकिन इसको स्टर करने से वापस चला जाता है। तो आपको कितना ऐड करना है, कंटिन्यूस पिंक कलर आ जाए तब तक इसको ऐड करना है। चलो तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस इसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि मुझे कितना रीडिंग मिलता है। तो कंटिन्यूस ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना, एक भी ड्रॉप बाहर नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। चलो कंटिन्यूस आप क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसको ऐड करेंगे और आपको देखना है कि लाइट पिंक कलर कब आता है। चलो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और देखेंगे कि लाइट पिंक कलर हमें कब मिलता है। वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू आपको ये देखते जाना है कि लाइट पिंक कलर कब हो रहा है। जब लाइट पिंक कलर आ जाए तब आपको क्या करना है, रीडिंग देखना है कि आपका रीडिंग कितना आया है। क्लियर? चलो देखेंगे कि लाइट पिंक कलर कब आता है। आपका थोड़ा बहुत अंदाजा आ ही जाएगा कि कब रीडिंग आने वाला है। जब आप सॉल्यूशन की तरफ देखोगे कि थोड़ा बहुत लाइट पिंक जैसा हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब रीडिंग आने वाला है। क्लियर? चलो इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा और देखूंगा कि क्या रीडिंग आता है। एक ही ड्रॉप ऐड करता हूं, देख सकते हो आपकी लाइट पिंक कलर आ चुका है। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर कि आपको लाइट पिंक कलर मिल चुका है। ये हुआ आपका रीडिंग। देख लीजिए आपको लाइट पिंक कलर मिल चुका है। तो अब आप देखिए कि आपका रीडिंग कितना आ रहा है। तो अभी आप बेटा यहां पर देखोगे, यहां पर आपका रीडिंग कितना आ रहा है। तो आपका रीडिंग यहां पर आप देखो तो कितना आ रहा है, यहां पर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपको आपका रीडिंग मिल रहा है 9.9। आपको यहां पर रीडिंग कितना मिल रहा है, 9.9 रीडिंग मिल रहा है। देख लीजिए आप यहां पर नीचे की साइड 10 है, ऊपर की साइड एक ड्रॉप और भी है,
तो आपको रीडिंग मिल रहा है 9.9। तो ये हो गया दोस्तों आपका रीडिंग। कौन सा कलर होना चाहिए? लाइट पिंक कलर आना चाहिए। तो आपका रीडिंग यहां पर कितना मिला? 9.9 ml रीडिंग मिला है। दूसरा एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप दो रीडिंग लीजिए। फर्स्ट पायलट रीडिंग लीजिए। पायलट रीडिंग में क्या करोगे? 1 से 2 ml डायरेक्ट ऐड करोगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, वैसे डायरेक्ट ऐड करते जाओगे तो आपको वहां पर रेंज मिलेगी कि लाइट पिंक कलर कब आता है। तो वो होगा आपका पायलट रीडिंग। फिर आपको दूसरा रीडिंग लेना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग, कि एक्चुअल रीडिंग कितना आता है। मान लो कि जब आपने 9 to 10 ऐड किया तब आपका पिंक कलर आ जाता है, इसका मतलब आपका रीडिंग 9 से नजदीक या फिर 10 से नजदीक या फिर 9 से लेके 10 के बीच में हो सकता है। तो दूसरी बार जब आप एक्चुअल रीडिंग लेते हो तब आप क्या करोगे? 8 ml तक आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना तो भी आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन बेटा मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट रीडिंग ही परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ लेते हो तो आपको पायलट रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्चुअल रीडिंग मिनिमम 2 ले लीजिए। एक रीडिंग हमने ले लिया है, दूसरा रीडिंग आप फिर से एक बार ले लीजिए और देखिए कि वही रीडिंग सेम आता है, तो फिर आगे के 2 रीडिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो रीडिंग आपका रिपीट हो रहा है वही रीडिंग दूसरे 2 कॉलम में भी आप लिख दीजिए और उसका आप सरेराश लेके उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, उसका आप एवरेज लेके फिर आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस तरह से बेटा आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बेटा 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर आप परफेक्टली सिस्टमेटिकली ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे मार्क्स आसानी से ला सकते हो। बेटा अब आपको टेंशन होगा कि सर आपने प्रैक्टिकल तो हमें लाइव सिखा दिया कि हमें कैसे रीडिंग लेना है, लेकिन सर सप्लीमेंट्री में कैसे लिखे ये भी आप सिखा दो तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो कोई बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो का लाइक टारगेट आप कंप्लीट करवाइए, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स हम दिलवाएंगे। चलो बेटा अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर हमने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी की लिंक रखी है और प्ले स्टोर में हमारी केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन है उसकी भी लिंक दे दी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपके लिए हमने फ्री कोर्स भी डिजाइन किया है। प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला दोगे, लेकिन आपको बोर्ड, गुडसेट, जेडबल, नीट में भी अच्छा स्कोर लाना है, तब जाके आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। तो क्या करना है? प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको फ्री कोर्स मिलेगा पेपर 4 सीरीज क्लास 12, उसमें एनरोल कर लीजिए ताकि जो भी लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह आते हैं उसकी सभी नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल सके। चलो बेटा अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमें सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। तो बच्चों प्रैक्टिकल मैंने आपको लाइव परफॉर्म करके दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है उसका डिस्कशन करेंगे। बेटा प्रैक्टिकल कितना भी परफेक्टली कर लो, लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट्री में गलत लिख दिया या फिर सप्लीमेंट्री में लिखने की प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड आपको पता नहीं है तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखा है। लाइक टारगेट कंप्लीट कराने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स दिलाने की रिस्पांसिबिलिटी हमारी है। चलो तो अब देखते हैं सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। तो आपको एग्जाम के अंदर इस प्रैक्टिकल के लिए 1 सप्लीमेंट्री देंगे जिसमें क्या होगा, टोटल 4 पेज होंगे। सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट पेज है उसमें आधा पेज में क्या होगा, बोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन होगी। वहां पर आपको आपका सीट नंबर वगैरह जो कुछ भी है वो आपको लिखना है। फिर जो आधा पेज बचता है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, एम और रिजल्ट। तो एम लिखोगे, एम आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी दिया है वो आप वहां पर लिखोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए जो भी सर, टीचर वगैरह है वो आपको एम बोलकर भी लिखवा देंगे, तो वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट। तो फर्स्ट पेज में एम और रिजल्ट 2 ही चीजें आएगी। सेकंड पेज के अंदर 3 चीजें आएगी, क्या क्या? एक रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन या फिर आयोनिक इक्वेशन, दोनों में से जो कोई भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो। दूसरा क्या होगा, ब्यूरेट में क्या लिया, कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया, इंडिकेटर क्या था और कलर चेंज क्या आता है। और थर्ड चीज आप क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सेकंड पेज के अंदर 3 चीजें आएगी, इक्वेशन,
ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क क्या आपने लिया है वो, और ऑब्जर्वेशन टेबल। तो उसमें आपको क्या लिखना है देख लीजिए। तो वहां पर आप लिखोगे ब्यूरेट, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इक्वेशन पहले भी लिख सकते हो, ब्यूरेट वगैरह बाद में भी लिख सकते हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर आपको सर या फिर टीचर ऐसा बोले कि सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखाकर बताइए, फिर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कीजिए। तो आप क्या करोगे, सेकंड पेज के अंदर सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दोगे, फिर आप क्या करोगे, दूसरा क्या लिखोगे, ब्यूरेट। ब्यूरेट में आपने क्या लिया, कैमेनोफोर सॉल्यूशन। फिर कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में आप क्या लिखोगे, तो कोनिकल फ्लास्क में बेटा याद रखना 10 ml पिपेट की मदद से ही लेना है, टेस्ट ट्यूब भर के नहीं लेना है, और रॉन्ग मेथड है, टोटली रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, पिपेट की मदद से 10 ml लेना है, क्योंकि वो कैलिब्रेट होती है। कोनिकल आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो कैलिब्रेट नहीं होती। तो आपको क्या करना है, तो 10 ml पिपेट की मदद से लेना है। तो आप क्या करोगे, कोनिकल फ्लास्क में आप लिखोगे 10 ml, फिर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन एम के अंदर लिखवाइए या फिर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो दी है वो आपको लिखनी है, 0.05 नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, 10 ml, जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है उतने मोलर फेरस एमोनियम सल्फेट प्लस 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। यहां पर भी हो सकता है आपको जब आपके स्कूल के अंदर सिखाया हो तब हाफ टेस्ट ट्यूब ऐड करवाया हो सकता है आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए जाते हो तब वहां पर सर और टीचर जो कुछ भी है वो आपको बोलते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब ऐड करना है, हाफ टेस्ट ट्यूब ऐड करना है, 1 टेस्ट ट्यूब ऐड करना है। तो जितनी टेस्ट ट्यूब आप ऐड करते हो उतना यहां पर आपको लिखना है। मैंने यहां पर 1 टेस्ट ट्यूब ऐड किया था तो मैं क्या लिखूंगा, 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। फिर आपको लिखना है इंडिकेटर में क्या लिखोगे, कैमेनोफोर इज ए सेल्फ इंडिकेटर, और कलर चेंज में आप क्या लिखोगे, कलरलेस टू पिंक। क्लियर। फिर आपने इक्वेशन लिख दिया या फिर आपने इक्वेशन पहले लिखा और ए जो है वो आपने बाद में लिखा। तो 2 चीजें आ गई सेकंड पेज में। थर्ड क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में बेटा क्या याद रखना है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको लिखना है ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग और डिफरेंस। याद रखना बेटा सभी रीडिंग के पीछे ml लिखना जरूरी है। मान लो कि आपने फर्स्ट रीडिंग लिया, मैंने जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके बताया उसमें मेरा फर्स्ट रीडिंग था 9.9 ml, तो मैंने एग्जैक्टली लिया है, तो मैंने एक ही रीडिंग लिया और वहां पर क्या किया, 9.9 ml फाइनल रीडिंग। इनिशियल कितना था, ब्यूरेट में मैंने कितना सेट किया था, स्टार्टिंग में 0.0 ml, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 9.9 ml। दूसरा रीडिंग मान लो कि लिया तो आया 10 ml, तो 10 ml, 0.0 ml, 10 ml। फिर आपको क्या करना है, आपका जो एग्जैक्ट रीडिंग आता है वो आपको रिपीट कर देना है। तो मैंने क्या किया, 9.9 जो आया था वो फिर 2 बार रिपीट कर दिया, 9.9, 9.9। तो क्या एवरेज रीडिंग मेरा क्या आ गया, 9.9 ml मेरा रीडिंग आ गया। अब मुझे क्या करना है, आपका जो रीडिंग आता है वो आपको लिखना है। याद रखना 8 to 12 के बीच में होगा, 8 या 8 से ज्यादा, 12 या 12 से कम, 8 to 12 के बीच में आपका रीडिंग होगा। दूसरी एक चीज बेटा याद रखना, आपके बाजू में जो स्टूडेंट खड़ा है उसका रीडिंग आपसे चेंज होगा, क्योंकि एग्जाम में C1 C2 होता है। क्लियर। मान लो कि 1 बैच के अंदर 20 स्टूडेंट है तो ऑड इवन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देते हैं। क्लियर। ओके, चलो बाद में क्या, आगे क्या करना है आपको कि चलो रीडिंग टेबल आपने ड्रॉ कर दिया, रीडिंग आपने लिख दिया, आपका जो रीडिंग आता है वो रीडिंग आपको यहां पर लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में लिखोगे मोलारिटी ऑफ कैमनोफोर सॉल्यूशन फेरस एमोनियम सल्फेट वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला लिखोगे A1 M1 V1 इज इक्वल टू A2 M2 V2। फिर वहां पर लिखोगे A1 क्या है, M1 क्या है, V1 क्या है, फिर A2 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है, ये सब चीजें आपको लिख देनी है। जो मैंने यहां पर लिखी है वैसी आपको लिख देनी है। सिर्फ याद रखना है कि यहां पर मैंने कितना लिया था, 0.05 मोलर। आपको यहां पर कितना लिखना है, आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दी है एम के अंदर वो आपको यहां पर लिखना है। फिर यहां पे तो 10 ml आएगा, क्योंकि हमने पिपेट की हेल्प से 10 ml ही लिया है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, तो यहां पर 10 ml आएगा। फिर यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। क्लियर। तो कैलकुलेशन करेंगे बाद में मिलेगी। यहां पर मेरा रीडिंग था 9.9 ml, इसलिए मैंने लिखा 9.9 ml। आपका जो रीडिंग आता है वो आपको लिखना है। क्लियर। चलो बाद में आगे कैलकुलेशन करनी है। A1 M1 V1 इज इक्वल टू A2 M2 V2। M2 मुझे कैलकुलेट करना है, कैमेनोफोर की मोलारिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या लिखूंगा, M2 इज इक्वल टू A1 M1 V1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू V2।
चलो M2 इज इक्वल टू फेरस एमोनियम सल्फेट मोर सोल्ट के लिए n फैक्टर होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन दी थी वो 0.05 मोलर थी। आपके M के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको यहां पर लिखनी है, इंटू 10 करोगे क्योंकि हमने पिपेट की हेल्प से 10 ml कोनिकल फ्लास्क में लिया है मोर सॉल्ट, डिवाइडेड बाई 5, सेम टू सेम आएगा क्योंकि कैमेनोफोर का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है। और V2 जो है वो है हमारा रीडिंग, तो मेरा रीडिंग था 9.9 ml, आपका जो रीडिंग आता है वो रीडिंग आपको यहां पर लिखना है। और फिर जो मोलारिटी आती है कैमेनोफोर की वो आपको यहां पर लिखनी है। फिर आगे बात करें तो क्या लिखोगे, मोलारिटी ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन जो आपको मिली वो लिखनी है। मुझे 0.01 मोलर मिली तो मैं लिख रहा हूं 0.01 मोलर। फिर आप क्या लिखोगे, ग्राम पर लीटर ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास। मोलारिटी मुझे कितनी मिली 0.01, आपको जो मिलती है वो आपको लिखनी है। मोलेक्युलर वेट कैमेनोफोर का होता है 158, तो आपको भी सेम ही लिखना है 158। और इसका जो आंसर आता है वो आपको यहां पर लिखना है। मेरा आंसर आया 1.58, तो मैंने लिख दिया 1.58 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना है, ऐसे आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है। चलो फर्स्ट पेज में आपने एम और रिजल्ट लिखना है। सेकंड पेज में आप क्या लिखोगे, इक्वेशन, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, इंडिकेटर और कलर चेंज और ऑब्जर्वेशन टेबल। थर्ड पेज के अंदर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे। फिर मान लो कि जगह कम पड़ती है तो थर्ड और फोर्थ पेज में आप कैलकुलेशन कीजिए। फिर रिजल्ट जो आता है वो आपको फर्स्ट पेज में लिखना है, तो फर्स्ट पेज में एम लिख दिया। फिर 3-4 लाइन छोड़कर वहां पर आप क्या लिखोगे, नीचे की साइड फर्स्ट पेज में रिजल्ट। रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, दोनों लिखना है। फर्स्ट लिखोगे आप मोलारिटी ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन 0.01 मोलर जो मेरी मिली है, आपको जो आती है वो आपको लिखनी है। दूसरा लिखना है ग्राम पर लीटर ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन, मेरा कितना आया 1.58 ग्राम पर ml, आपका जितना आंसर आता है वो आपको लिखना है। तो बेटा इस तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है और सप्लीमेंट्री में प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखना है, ताकि आप इस प्रैक्टिकल के अंदर 17 में से 17 मार्क्स आराम से ला सको। दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर तो अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन आपको आपकी बोर्ड, गुडसेट, जेडबल नीट, ये सभी एग्जाम के अंदर भी अच्छा स्कोर कवर करना है। तो आपके लिए हम लेके आ चुके हैं फ्री पेपर फोर्ड सीरीज, जो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन है, उसमें वो फ्री कोर्स लाइव भी हो चुका है। तो अभी आप प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, पेपर फोर्ड सीरीज क्लास 12 का जो फ्री कोर्स है उसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी लेक्चर जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिलेगी, सभी मटेरियल वगैरह नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के अंदर हमने 10,000 प्लस लाइक टारगेट रखा है, तो फटाफट से अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और प्ले स्टोर में हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक भी पेस्ट कर दी है, वो ओपन करके उसमें भी फॉलो कर दीजिए, ताकि सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।